हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दो प्रमुख विषय पर बात करेंगे। एक है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर और एक है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। सबसे पहले जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो प्रमुख सवाल हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। इसके लिए लोग काफ़ी पूछते हैं और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं क्या सर ये इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो पाएगी। जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है उसके बारे में लोग कहते हैं क्या सर ये जूनियर जो इलेक्शन है उससे पहले ये कंप्लीट हो पाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जो ये वैकेंसी है जूनियर वाली वैकेंसी है ये आपकी इलेक्शन से पहले तो 100% क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले कुछ तो दिखाना ही है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर मैंने नियुक्ति वितरण किए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तो 100% है, ये इसका कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बातें अभी मेरिट लिस्ट को सुनने में आ रही है उसमें यही बार बार निकल के सामने आ रही है कि जो नियमावली थी उसमें कहीं पर भी स्पष्ट रूप से ये नहीं था कि जो आरक्षण है वो किस प्रकार देना है, विद्यालयवार मतलब विद्यालयों के अनुसार देना कि कितने विद्यालयों में किस तरीके से, या फिर कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो वो यहाँ पर अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है और गवर्नमेंट या शासन चाहता है कि मतलब इस बार जो आरक्षण का अभी पिछली बार मुद्दा उठा था तो इस बार कोई मुद्दा ना उठे जिससे। ठीक, तो एक तो ये बात हो गई कि मेरिट लिस्ट के बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हो सकता है 6-7 दिन में कोई ढंग की न्यूज़ इसके बारे में आए और जैसे ही आएगी मैं बता दूंगा। दूसरी बात चल रही है कि सीटें बढ़ेंगी या नहीं। ठीक, सीटों को लेकर काफ़ी यहाँ पर बातें चल रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि अध्याचन मांगा गया है पेपर के बाद कि कितने पद खाली हैं प्रदेश में। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अध्याचन मांगा। अब अध्याचन में पता चलेगा कि कितनी सीटें खाली हैं पूरे प्रदेश भर में। और जैसा कि आप सभी को जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बताया गया था 1894 पद टोटल, जिसमें से 1504 सहायक अध्यापक के थे और 390 पद थे वो प्रधानाचार्य के थे। ठीक है, और एक चांस ये भी है क्योंकि अध्याचन मांगा गया तो हो सकता है कि सीटें बढ़ा दी जाए, लेकिन जब तक कंफर्म शासन की तरफ से नहीं आता तब तक आप लोग वही 1504 और 390 मान के ही चलिए। ठीक है, लेकिन अध्याचन मांगा गया, हो सकता है गवर्नमेंट बाद में बढ़ा दे। ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, कुछ भी हो सकता है आजकल। ठीक है, तो 1% चांस भी है कि हाँ यहाँ पर सीटें बढ़ सकती हैं। ठीक, लेकिन 100% नहीं कह सकता कोई भी जब तक गवर्नमेंट करना दे वो चीज़। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ आपकी स्पष्ट हो गई होगी, मेरिट लिस्ट वाली बात भी स्पष्ट हो गई होगी। दूसरी चीज़ है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग सुन चुके होंगे कि जो यूपीटीईटी का जो डेट है वो अब सुनने में आ रही है 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी का प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये मान के चलिए इससे पहले तो अब नहीं होना। ठीक, तो ऐसे में अब सोचने वाली बात यह है, अब कल है 14 दिसंबर। ठीक है, यहाँ पर देखिए 14 दिसंबर है कल। ठीक, मैं यहाँ पर देखिए 14 दिसंबर है और यहाँ लिखा है महाधरना प्रदर्शन। ठीक, अनवरत धरना का 8वां दिन महाधरना। कई लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोग का मतलब बहुत कम लोग, मतलब 60, 70, 80, और जबकि फॉर्म भरने वाले अभी 15 लाख निकल आएंगे। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जैसे एक लड़की ने सुबह मुझे कमेंट किया था कि सर मैं नहीं पहुंच सकती लेकिन मेरा भाई जरूर पहुंचेगा। तो मुझे अच्छा लगा कि कम से कम अगर किसी वजह से कोई नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके घर से कोई जा सकता है तो वो पहुंच जाए वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 दिसंबर इको गार्डन जाना है, कल सबको पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि अगर आप आज नहीं पहुंचेंगे तो आप लोग ये समझिए अपना बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं। ठीक, तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्लीज़ यहाँ पर आप लोग जाएं। ठीक है, कम से कम वो लोग बेवकूफ़ नहीं है जो 6-7 दिन से लगातार वहाँ दिन रात बैठे रहते हैं। ठीक, और बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहते हैं जॉब की नहीं, और अगर नहीं आती है फिर आप लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे जो लोग मतलब इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये मान के चलिए, कोई राजनीति वाली बात नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए तो आप लोगों को कम से कम एक दिन तो जाइए। तो 14 दिसंबर है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। उम्मीद है सारी बातें आपको क्लियर हो। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।